बी यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कितने होते हैं, और जिन कॉलेजेस में या फिर जिन यूनिवर्सिटीज़ में लागू हो चुकी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP, उनमें आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे उसके बारे में भी बताएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथियों, BA का जो कोर्स होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है जनरल BA कोर्स यानी कि नॉर्मल BA कोर्स, और दूसरा होता है BA ऑनर्स। BA ऑनर्स जो होता है इसमें आपको एक मेन सब्जेक्ट लेना होता है, उस सब्जेक्ट से आपको ऑनर्स करना होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, किसी एक सब्जेक्ट में या फिर किसी एक फील्ड में आप अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, आपको विशेषज्ञता उसमें मिल जाती है। देखिए अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं, हिंदी के बारे में बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहते हैं, डिटेल में चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो आप BA हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं। इंग्लिश के बारे में चाहते हैं तो आप इंग्लिश या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये जो BA ऑनर्स होता है इसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे, उसके बारे में आप डेप्थ में जाएंगे, यानी कि आप चीज़ों को गहराई से पढ़ेंगे, उसके बारे में ही डिटेल से आप पढ़ेंगे। बात करें जनरल BA कोर्स की, इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। जब आप फाइनल ईयर में आते हैं यानी कि थर्ड ईयर में आते हैं, देन आपको जो 3 सब्जेक्ट से उसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट कम कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं। तो मतलब कि फाइनल ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इसके अलावा क्या होता है, एक होता है पर्यावरण अध्ययन का पेपर यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ या फिर एनवायरमेंटल साइंस करके पेपर होता है। और ये जो पेपर है आप 3 ईयर्स में से यानी कि 3 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं या फिर सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में। अगर आप इसको फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, देन आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में नहीं देना होगा। अगर आप सेकेंड ईयर में पेपर देते हैं, पास कर लेते हैं, देन आपको थर्ड ईयर में नहीं देना होगा। मतलब कि 3 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में पेपर आप दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। BA में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट के नाम हम आपको बता देते हैं। वैसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, डिपेंड करता है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पर कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं यानी कि उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ सब्जेक्ट के नाम, हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी, ठीक है, सामान्य इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश। इसके अलावा संस्कृत, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, इसके अलावा साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इसके अलावा सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान या फिर राजनीति शास्त्र, एलिमेंट्री कंप्यूटर यानी कि प्राथमिक कंप्यूटर, इसके अलावा होम साइंस यानी गृह विज्ञान सब्जेक्ट होता है, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग सब्जेक्ट होता है, इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप चाहें तो ये भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ध्यान देना होगा कि आप जिस कॉलेज से कोर्स करने जा रहे हैं उसमें क्या यह सब्जेक्ट उपलब्ध है या फिर नहीं। अगर उपलब्ध है तभी आप ले पाएंगे। इसके अलावा साथियों भूगोल यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ पेपर होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन का भी सब्जेक्ट होता है। तो इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पर जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें आपको कितने सब्जेक्ट लेने होंगे। साथियों ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो सब्जेक्ट हैं आपको उन्हीं कॉलेज या फिर उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलेंगे। ये जो सिस्टम है उनमें देखने को मिलेगा जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि NEP 2022 लागू हो चुकी है। तो साथियों अगर आप NEP 2020 के अंतर्गत BA का कोर्स करते हैं देन आपको 3 लेने होंगे मेजर सब्जेक्ट एंड 1 आपको पढ़ना होगा माइनर या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 को करिकुलर सब्जेक्ट रहेगा एंड 1 रहेगा ओकेशनल सब्जेक्ट। यानी कुल मिलाकर के आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट जो होंगे उनमें से जो 2 सब्जेक्ट हैं कम से कम आपको लेने होंगे किसमें, आर्ट्स से, ठीक है। तो आर्ट्स जो स्ट्रीम है इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना ज़रूरी है। आप चाहें तो तीनों सब्जेक्ट ले सकते हैं आर्ट्स से, लेकिन कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे आर्ट स्ट्रीम से, ठीक है। तो आर्ट स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट हैं वो आप कम से कम 2 लेना ज़रूरी है, ठीक है। एक सब्जेक्ट जो है वो आप कॉमर्स या फिर साइंस से ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। आप चाहें तो मेजर जो 3 सब्जेक्ट हैं तीनों ले सकते हैं आर्ट स्ट्रीम में, और आप चाहें तो 2 ले सकते हैं आर्ट स्ट्रीम से और 1 किसी अदर स्ट्रीम से चूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका रहेगा। और ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं आप सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में चेंज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप पर कि आप चेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। बात करें माइनर या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट की, तो ये आप चूज करेंगे किसी अदर स्ट्रीम से। आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA का कोर्स चूज किया है, इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है।
तो आर्ट्स स्ट्रीम के अलावा जो अदर स्ट्रीम है उनमें से आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप चाहें तो साइंस स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर कॉमर्स का, ठीक है, बट ये जो सब्जेक्ट है आर्ट्स से चूज नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बात करें साथियों को करिकुलर सब्जेक्ट की, तो ये जो सब्जेक्ट है आप ले सकते हैं किसी अदर स्ट्रीम से। देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में कि आपके किस प्रकार के कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो उनमें आप देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट उपलब्ध हैं और उनमें से देखिए किस में आपका इंटरेस्ट है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप ले पाएंगे। इसके अलावा जो वोकेशनल सब्जेक्ट होगा ये भी डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, एंड उनमें से आप देख सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आप पढ़ना पसंद करें वो आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। और इसका फ़ायदा ये है साथियों, अगर आप फर्स्ट ईयर तक पढ़ते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से आप सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाते हैं या फिर सेकेंड ईयर में क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, देन क्या होगा, 1 साल की जो पढ़ाई है वो आपकी बर्बाद नहीं जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पढ़ते हैं तो डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। 3 साल पढ़ लेते हैं तो आपको जनरली जो बैचलर डिग्री होती है यानी कि नॉर्मली ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है वो आपको मिल जाएगी। 4 साल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, पास कर लेते हैं, देन आपको बैचलर डिग्री विद रिसर्च की जो डिग्री है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये होगा कि सर क्या ये जो NEP है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या सभी में लागू हो चुकी है? तो अभी तक सभी में लागू नहीं हुई है। आने वाले समय में हो सकता है कि पूरे देश भर में ये लागू हो जाए और सब कहीं इसी तरीके का सिस्टम देखने को मिले, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप NEP वाले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो नॉर्मली कॉलेज हैं जिनमें अभी तक लागू नहीं हो उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देख लीजिए जिसमें एडमिशन लेना हो आप देख लीजिए उसमें इस समय क्या सिस्टम चल रहा है, किस प्रकार के सब्जेक्ट उसमें पढ़ने होंगे, किस तरीके की चीज़ें होंगी। जो NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई इसमें सेमेस्टर सिस्टम होगा, यानी कि सेमेस्टर वाइज आपको एग्ज़ाम देने होंगे। सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इस तरीके से आपको 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम देने होंगे। एनुअल सिस्टम में क्या होता है, उसमें आपको 1 साल में 1 बार एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की आपको सही व पूरी जानकारी मिले और अपडेटेड जानकारी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।